हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेरोधा की। ज़ेरोधा इंडिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। और लास्ट ईयर ही ये कंपनी अब यूनिकॉर्न भी बन गई है। और इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस पर ही ऑपरेट कर रही है। यानी इस कंपनी ने अभी तक बिल्कुल भी फंडिंग रेज नहीं करी है और अपने प्रॉफिट को ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अब ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई, क्या क्या चैलेंजेस इसने फेस किए, क्या इसका बिजनेस मॉडल है और क्या यूनिक स्ट्रेटजीज इसने अप्लाई करी हैं जिसकी वजह से ये कंपनी बिना एक भी एडवर्टीजमेंट के, बिना अभी तक फंडिंग रेस करे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी इतना ज्यादा सक्सेस को अचीव कर पाई है। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बिजनेस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस फ्यूचर में और भी बहुत सारी आने वाली हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 1996 से, जब ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत लगभग 17 साल के थे। उस टाइम उनके फ्रेंड्स उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं शेयर मार्केट से और उस पर ट्रेड करते करते उनको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। देन 1996 से 4-5 साल वो ट्रेड करते हैं। बट 2001 में जब मार्केट क्रैश हुआ था .com बबल की वजह से, उसमें वो अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। बट उसके बाद भी ट्रेडिंग करने का इंटरेस्ट उनका खत्म नहीं होता है। इसके बाद वो 2001 में एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें कि उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था और इसकी वजह से वो दिन में ट्रेड कर पाते थे। 2001 से 2005 तक ऐसे ही चलता है, वो ट्रेड करते हैं, काफी सारा पैसा कमाते हैं। देन 2005 में नितिन को एक यूएस रिटर्न जेंटलमैन मिलते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि तुम अपनी लिविंग के लिए क्या करते हो। इस पर नितिन उनको अपना ट्रेडिंग अकाउंट की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यूएस रिटर्न वो आदमी उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उनको बोलता है कि नितिन, क्या तुम मेरे लिए भी ये काम कर सकते हो। इसी के साथ नितिन को अपना पहला क्लाइंट मिल गया होता है। देन 2006 में नितिन अपनी जॉब छोड़ देते हैं और अपनी और अपने पहले क्लाइंट की ट्रेडिंग अकाउंट को वो पूरी तरीके से मैनेज करने लगते हैं। काफी सारा प्रॉफिट भी कमाते हैं और वो एक क्लाइंट से ही रेफरल के द्वारा उनके पास 9-10 क्लाइंट हो जाते हैं। अब उस टाइम पर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि उन सभी के अकाउंट्स को उनको सेपरेटली मैनेज करना पड़ता है। और इसीलिए देन 2006 में वो रिलायंस मनी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके सब ब्रोकर बन जाते हैं। इससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसपे वो अपने सभी क्लाइंट्स के अकाउंट्स को एक साथ ही मैनेज कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। देन अगेन वो 2 साल तक ऐसे ही काम करते रहते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। उसके बाद 2008 का रिसेशन आता है। रिसेशन में जहां काफी सारे लोगों ने अपने पैसे डुबोए होते हैं, वहीं नितिन को उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके बाद नितिन को इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखने लगती है। साथ ही नितिन ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनका छोटा भाई निखिल कामत उनसे ट्रेडिंग में काफी अच्छा है। और उसके बाद नितिन को लगता है कि यही सही मौका है और वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। वो अपने छोटे भाई निखिल को बैठा देते हैं ट्रेड करने के लिए और इसी आइडिया के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करने का सोचते हैं। देन अगस्त 2010 में नितिन ज़ेरोधा नाम की कंपनी को स्टार्ट करते हैं और डिस्काउंट ब्रोकिंग के कॉन्सेप्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। उस टाइम जहां बाकी के कॉम्पिटिटर्स परसेंटेज कमीशन चार्ज करते थे अपनी क्लाइंट से, वहीं ज़ेरोधा स्टार्ट होता है फ्लैट 20 रुपीज़ के कमीशन के साथ। नितिन को लगता है कि जब उस काम को करने के लिए हमें एफर्ट सेम डालना है, देन उस पर परसेंटेज कमीशन चार्ज करने से अच्छा है हम एक फ्लैट छोटा सा अमाउंट अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे। और ये चीज़ उस टाइम मार्केट में नई नई आई होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। और इस यूनिक स्ट्रेटेजी ने ज़ेरोधा को पहले क्लाइंट्स मिलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। इसके बाद 2013 में इनकी मुलाकात होती है कैलाश से, जो कि थोड़ा टेकी वाला बंदा होता है। वो फॉरेन से इंडिया आया होता है अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप का वो सोच ही रहा होता है, तभी उनकी मुलाकात हो जाती है नितिन से और नितिन उनको कन्विंस कर लेते हैं अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद कैलाश इनके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जिसको कि ज़ेरोधा काइट के नाम से लॉन्च करता है। इसमें यूजर्स खुद से ही शेयर्स और स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद ईयर 2015 के एंड में नितिन अपने प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा पर जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च करते हैं। इनका मेन एम ये होता है कि ट्रेडिंग के साथ साथ ये इन्वेस्टिंग करने वाली कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट कर पाएं, उन लोगों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ला पाएं। अब ये चीज़ भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक और नई होती है और इसकी वजह से भी इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। उसके बाद तब से लेके आज तक ज़ेरोधा इसी तरीके से ग्रो करता आया है। उसने बीच में कुछ ऐसे यूनिक स्टेप्स भी लिए जिसकी वजह से अपने यूजर बेस को वो बढ़ाता गया और अभी करेंटली ज़ेरोधा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनके 4 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं।
अब बात कर लेते हैं ज़ेरोधा के बिजनेस मॉडल की। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की फील्ड में जहां बाकी कई सारी कंपनीज परसेंटेज कमीशन के मॉडल पे ऑपरेट करती हैं, वहीं ज़ेरोधा कमीशन मॉडल पर ही ऑपरेट करता है, बट स्टार्टिंग से ही ये लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम के सिस्टम को फॉलो करता आया है। अब ये ज़ेरोधा की एक यूनिक स्ट्रेटजी है और इसी से उन्होंने काफ़ी बड़ा यूज़र बेस एक्वायर कर लिया है। अब इतने सारे लोगों से ज़ेरोधा एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ कमीशन भी चार्ज करता है, तो वो भी अल्टीमेटली काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है और यहीं से ज़ेरोधा प्रॉफिट कमाता है। अब हम बात करेंगे कि ज़ेरोधा ने अपनी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और क्या क्या यूनिक स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो आज इतना बड़ा बन पाया है। ज़ेरोधा स्टार्टिंग से ही कुछ यूनिक स्ट्रेटजीज को फॉलो करता आया है और इसीलिए अब उसने अपना एक इतना बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर लिया है। सबसे पहला चैलेंज ज़ेरोधा की स्टार्टिंग में ये आया था कि जब वो मार्केट में एंटर कर रहा था तब ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए थे। उनसे कम्पीट करने के लिए ज़ेरोधा यूनिक स्ट्रेटजी लेके आया मार्केट में कि वो फ्लैट 20% कमीशन ही चार्ज करेगा अपने सभी क्लाइंट से। अब ये चीज़ उस टाइम मार्केट में काफ़ी डिफरेंट और यूनिक थी और इसकी वजह से इनिशियल टाइम्स में ज़ेरोधा को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। इसके बाद सेकेंड चैलेंज जो नितिन ने एनालाइज किया वो ये कि लोग उस टाइम शेयर्स वगैरह की ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझते थे और इसीलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाया। इसके बाद नितिन के सामने तीसरा चैलेंज ये आया कि उन्होंने देखा कि उस टाइम बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग ही थे जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड थे। इसी के लिए उन्होंने वार्सिटी नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसमें वो लोगों को फ्री लर्निंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाते थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। इसमें उनका मेन एम ये था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस उनका बढ़ेगा और ज़ेरोधा ही उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। उन्होंने जी कनेक्ट नाम से अपनी ब्लॉगिंग सर्विस भी स्टार्ट करी जिसमें वो इंटरैक्टिव ब्लॉगिंग के थ्रू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ अपने कस्टमर्स को अपडेट करते थे। अब इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी सारे नए यूज़र्स ज़ेरोधा के साथ जुड़ते गए और ज़ेरोधा का यूज़र बेस बड़ा होता गया। इसके बाद एक और फोर्थ चैलेंज नितिन ने ये एनालाइज किया कि ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए उस टाइम पर यूजर्स को काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। 25 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ता था जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। बट इसमें डीमोनेटाइजेशन ने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। डीमोनेटाइजेशन के बाद जब आधार से KYC अप्रूव होना स्टार्ट हुआ तो ज़ेरोधा ने भी इस फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाते हुए यहाँ से भी काफ़ी यूज़र बेस उनको मिल पाया। इसी तरीके से यूनिक स्टेप्स को लेते हुए ज़ेरोधा ने अपना इतना बड़ा यूज़र बेस बना लिया है और बिना एडवर्टाइजिंग के आज वो इंडिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है और अभी तक ये पूरा बिजनेस बूटस्ट्रैप तरीके से ही चल रहा है। ये थी ज़ेरोधा के बारे में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।